देखिए दोस्तों, आज 13 जून को आपकी राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम हुई है। तो राजस्थान पुलिस में आपको जो क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो देखिए, आपको इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान के किस ज़िले में युद्ध संग्रहालय 2015 में स्थापित हुआ है। इस तरीके का कोई क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर। राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में युद्ध संग्रहालय 2015 में स्थापित किया गया था। एक क्वेश्चन आपको दुलेव से संबंधित पूछा गया था। दुलेव किसको समर्पित है? तो ये जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर हैं, आदिनाथ, या जिनको ऋषभदेव के नाम से भी जानते हैं, आदिनाथ या ऋषभदेव, तो इन्हीं को समर्पित है ये आपका दुलेव। और ये है कहाँ पर? तो जिलों की नगरी उदयपुर में दुलेव स्थित है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आपका जैसलमेर है। 38,401 वर्ग किलोमीटर के साथ में 38,401 वर्ग किलोमीटर के साथ ये सबसे बड़ा जिला है, इसका क्षेत्रफल है। फिर देखिए, अगला प्रश्न आपको पूछा गया था, बाल विवाह पर रोक लगाने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जोधपुर। बाल विवाह पर रोक लगाने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी है? जोधपुर है। जोधपुर के जो प्रधानमंत्री हैं सर प्रताप सिंह, उनके प्रयासों से 1885 में सबसे पहले राजस्थान में बाल विवाह के ऊपर रोक लगाई गई थी। फिर देखिए, अगला प्रश्न आपको पूछा गया था, जयपुर में किस वंश ने शासन किया है। तो जयपुर में आपका प्रसिद्ध कछावा वंश ने शासन किया है। तो कछावा इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। फिर देखिए, आपको क्वेश्चन पूछा गया था, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतर्गत कौन सा जैन मंदिर है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो चित्तौड़गढ़ में प्रसिद्ध जो जैन मंदिर है वो कौन सा? आपका सतबीस देवरी का मंदिर है। सतबीस देवरी का जो मंदिर है वो प्रसिद्ध जैन मंदिर है। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, डांग क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं। देखिए, डांग क्षेत्र आपका राजस्थान और जो मध्य प्रदेश है उसके बीच में आपकी जो चंबल नदी प्रवाहित होती है, उसका जो क्षेत्र है, चंबल नदी का जो अपवाह क्षेत्र है, उसी को डांग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। वैसे डांग क्षेत्र में टोटल 8 जिले आते हैं, ठीक है, जिसमें आपके हाड़ौती संभाग के, कोटा संभाग के 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। इसके अलावा भरतपुर संभाग के 4 जिले आते हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर। तो इसमें आपको जो भी आपको ऑप्शन दिया गया था उस हिसाब से आपको ये क्वेश्चन करना था, कौन कौन से जिले आपको ऑप्शन में दे रखे थे। तो ये डांग क्षेत्र वाला प्रश्न आपको पूछा गया था। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, एक सुनील छेत्री का संबंध किससे है। या तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, या फिर इस तरीके से हो सकता है पूछा गया हो कि अभी हाल ही में किस फुटबॉल के खिलाड़ी हैं भारत के जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। तो सुनील छेत्री इसका आंसर हो जाएगा। वैसे सुनील छेत्री का जो संबंध है वो किसी आपका फुटबॉल खेल से है, जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। बिजोलिया किसान पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई थी या किसके द्वारा की गई थी, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो बिजोलिया किसान पंच बोर्ड की स्थापना 1916 में हुई थी। 1916 में बिजोलिया किसान पंच बोर्ड, या इसको उपरमाल पंच बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, नर्मदा नहर किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ये प्रश्न आपको पूछा गया था, नर्मदा नहर। तो ये 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, जिसमें एक हमारा प्यारा राजस्थान आता है, उसके बाद में महाराष्ट्र आता है, और गुजरात, और इसके साथ में आपका मध्य प्रदेश। तो राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, ये 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है नर्मदा नहर परियोजना। एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था, कन्यावध पर सबसे पहले प्रतिबंध कौन सी रियासत ने लगाया था। इस तरीके का एक प्रश्न पूछा गया था। तो कन्यावध पर सबसे पहले प्रतिबंध लगाने वाली जो रियासत थी वो आपकी कोटा रियासत थी। कोटा रियासत ने सन 1833 में कन्यावध के ऊपर प्रतिबंध लगाया था। उसके बाद में बूंदी रियासत ने 1834 में, अगले ही साल 1834 में बूंदी रियासत ने कन्यावध के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। राजस्थान के नए सूचना आयुक्त कौन बने हैं, ये प्रश्न आपको करंट जीके से रिलेटेड पूछा गया था। राजस्थान के नए सूचना आयुक्त, तो ये हो जाएगा देवेंद्र भूषण गुप्ता। देवेंद्र भूषण गुप्ता, डीबी गुप्ता के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ये राजस्थान के नए सूचना आयुक्त बने हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न आपको पूछा गया था, राजस्थान एकीकरण के दूसरे चरण में कौन रियासत शामिल नहीं थी। राजस्थान के दूसरे चरण में कौन सी रियासत शामिल नहीं थी, यानी कि 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, 3 रियासतें दूसरे चरण में थी। तो इसको याद रखने के लिए हमने आपको शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड करवा रखा है, जिसमें बाबू झाड़ू किको परसाटो, इस ट्रिक के माध्यम से अपन याद किया था, जिसमें बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, ये रियासतें हैं। ऑप्शन में आपको उदयपुर दे रखा था। तो उदयपुर जो है वो दूसरे चरण में ना होकर ये तीसरे चरण में शामिल हुआ था। तो वहाँ पर आपको उदयपुर सही आंसर करना था, क्योंकि ये दूसरे चरण में शामिल नहीं हुआ था। ये प्रश्न आपको पूछा गया था। फिर देखिए, एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था, राजस्थान के मुख्यमंत्री के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री के लिए, तो देखिए, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए होती है? 25 साल चाहिए होती है। और विधानसभा के सदस्य में से आपको पता है मुख्यमंत्री का निर्वाचन होता है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री के लिए भी न्यूनतम आयु कितनी हो जाएगी? आपकी 25 वर्ष हो जाएगी। फिर एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था, ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है। अभी हाल ही में 12 से लेकर 14 जनवरी 2024 के बीच में ऊंट महोत्सव मनाया गया है। एक क्वेश्चन आपको मूल अधिकार से रिलेटेड पूछा गया था। अब ये एग्जैक्ट क्वेश्चन मिला नहीं है कि क्या क्वेश्चन था, लेकिन हो सकता है कि मूल अधिकार कितने हैं। अगर इस तरीके से पूछा गया था तो मूल अधिकार कितने हैं? 6 हैं।
और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा मूल अधिकार है जिसको वर्तमान में एक विधि अधिकार या कानूनी अधिकार के रूप में बना दिया है, तो वो आपका संपत्ति का अधिकार है। यानी कि संपत्ति का अधिकार आपका मूल अधिकार न होकर ये एक कानूनी अधिकार है। तो मूल अधिकारों की संख्या टोटल कितनी है? 6 है। अब क्या क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन मिला नहीं है। अगर आपको सही क्वेश्चन के बारे में पता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फिर देखिए एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था, विकिपीडिया के संस्थापक कौन है? तो विकिपीडिया के जो संस्थापक हैं वो आपके लेरी सेंगर हैं। लेरी सेंगर ये विकिपीडिया के संस्थापक हैं। फिर एक क्वेश्चन आपको साइंस पार्क से रिलेटेड पूछा गया था, साइंस पार्क कहाँ पर है? तो ये साइंस पार्क राजस्थान की राजधानी जयपुर में साइंस पार्क स्थित है। इसके अलावा आपको बख्तियार काकी की दरगाह के बारे में पूछा गया था, बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ पर है? तो बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ पर? आपकी दिल्ली में है। इसके अलावा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? तो ये वर्ल्ड फेमस युद्ध है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में आपका तराइन का युद्ध हुआ था। तराइन के प्रथम और द्वितीय 2 युद्ध हुए थे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। 1191 और 1192 में ये दोनों युद्ध लड़े गए थे। अब इनमें से आपको किस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था वो आपको उस हिसाब से करना था। फिर देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2017 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स टोटल 119 देशों के ऊपर सर्वे किया गया है, जिसमें भारत की जो रैंक है वो इसमें 100वीं रैंक आई है। तो ये क्वेश्चन आपको एक पूछा गया था एग्जाम में। एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था, फ्रीज में कौन सी गैस? तो फ्रीज में आपकी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है, या आपको ऑप्शन में फ्रेओन गैस का नाम भी देकर पूछा जा सकता है। अब आपको ऑप्शन में क्या दिया गया था, आपको उस हिसाब से ये क्वेश्चन का आंसर करना था। CFC है वो मुख्य रूप से फ्रीज में गैस के रूप में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपको रेडियोधर्मिता का मात्रक पूछा गया था। तो रेडियोधर्मिता का जो मात्रक है वो आपका क्यूरी होता है, ठीक है। फिर रेडक्लिफ लाइन से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया था आपको। देखिए रेडक्लिफ जो लाइन है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसको रेडक्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। टोटल 1070 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जिले पुराने जिलों के हिसाब से आते हैं, और वर्तमान में अगर बात की जाए तो गंगानगर, अनूपगढ़, जैसलमेर, उसके अलावा बाड़मेर और बीकानेर जिला आपका आता है। वर्तमान में टोटल 5 जिले आते हैं। अब आपको ऑप्शन में किस तरीके का ये क्वेश्चन दिया गया था, कौन कौन से ऑप्शन में दिए गए थे, उस हिसाब से आपको करना था। एक क्वेश्चन आपको महिला नीति से रिलेटेड पूछा गया था, महिला नीति के बारे में। तो देखिए पहली जो महिला नीति है वो आपकी 8 मार्च 2000 को पहली महिला नीति जारी हुई थी। और अगर नवीन महिला नीति के बारे में आपसे पूछा गया था तो ये आपकी 21 अप्रैल 2021 को जारी हुई है। एक क्वेश्चन आपको सुंदा माता मंदिर से रिलेटेड पूछा गया था। तो सुंदा माता मंदिर है वो आपका जालौर जिलों में स्थित है। सुंदा माता का जो मंदिर है वो आपका चामुंडा माता का जो मंदिर है उसी को सुंदा माता के मंदिर के नाम से जाना जाता है। अब ये पूरा प्रश्न नहीं मिला कि पूरा प्रश्न क्या था, सुंदा माता मंदिर कहाँ पर ये पूछा गया था, या वहाँ पर जो रोपवे है उसके बारे में पूछा गया था। तो सुंदा माता का मंदिर वो जालौर में है। और अगर रोपवे के बारे में आपसे पूछा जाए तो ये आपका 20 दिसंबर 2006 को राजस्थान का पहला रोपवे सुंदा माता जो मंदिर है जालौर में वहीं पर बना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तीनों राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था, तरंग दैर्ध्य लैम्डा का मात्रक क्या है? तो तरंग दैर्ध्य लैम्डा का मात्रक मीटर होता है। तरंग दैर्ध्य को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ये जो आपको चिन्ह प्रतीक दिखाई दे रहा है इसको लैम्डा बोलते हैं। तो इसको अगर ये पूछा गया था तरंग दैर्ध्य का प्रतीक चिन्ह क्या है, तब तो लैम्डा हो जाएगा। अगर इसका मात्रक आपसे पूछा गया था तो मीटर हो जाएगा। इतने क्वेश्चन मिले हैं। अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में और आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, वरना और भी कोई क्वेश्चन मिलता है तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप टेलीग्राम पर सुनील पचार के नाम से सर्च करेंगे तो आपको ये चैनल मिल जाएगा और यहाँ पर आपको ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर आपको लगातार डेली क्विज प्रोवाइड करवाई जाती है, तो यहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हैं।